हाय फ्रेंड, मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स सेकंड और उसमें सीखेंगे सी परिपथ क्या होता है। फिजिक्स में जो है सीखेंगे सी परिपथ क्या होता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग सीख चुके हैं आर परिपथ क्या होता है, एल परिपथ क्या होता है। आज जो है बारी है सी परिपथ की, तो हम लोग सी परिपथ को सीखेंगे। यानी हमने प्रतिरोध लगा करके देख लिया और एक कुंडली लगा के देख ली, और आज हम लोग क्या करेंगे, एक संधारित्र लगा करके देखते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। एक धारिता सी लगा कर देखते हैं। भैया ये परिपथ है आपका, और इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने क्या किया, जोड़ दिया। इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। इसमें एक हमने क्या किया है, संधारित्र लगा दिया, एक संधारित्र लगा दिया जिसकी धारिता क्या है, सी है। ठीक है, जिसकी धारिता भैया क्या दे रखी है, सी। अच्छा, जिस जो है प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है उसका विभव जो है V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है। तो इसमें एक चित्र बनाएंगे आप लोग। अच्छा, पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आर परिपथ, सॉरी सी परिपथ। सी परिपथ क्या हेडिंग डालेंगे भैया, सी परिपथ। सी परिपथ यानी जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो, जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जब परिपथ में क्या हो, शुद्ध संधारित्र लगा हो। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे और विधिवत रूप से लिखते भी रहेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ थ्योरी क्या लिखेंगे भैया। एक परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ में एक संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता सी है, और उसे हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, और उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभव V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी। इतना लिखेंगे आप लोग। इतना लिखने के पश्चात क्या लिखेंगे भैया, विभव दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभव V बराबर दे रखा है V0 साइन ओमेगा टी। विभव V बराबर दे रखा है V0 साइन ओमेगा टी। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण 1। इसे क्या मानेंगे भैया, समीकरण 1 मानेंगे। अच्छा, हम लोग मानते हैं धारिता जो है इस संधारित्र में मान लेते हैं, जिस संधारित्र को परिपथ से जोड़ा गया है, उसकी धारिता सी है। उसकी धारिता सी तथा किसी विशेष क्षण पर वह Q आवेशों को प्रवाहित करता है B वोल्टेज के द्वारा। वह Q आवेश प्रवाह करता है, Q आवेश धारा का प्रवाह करता है, यानी V वोल्टेज द्वारा। तो V बराबर भैया हम लोगों ने संधारित्र में पढ़ा है V बराबर होता है Q बाई सी। V बराबर क्या होता है भैया, Q बाई सी। ये संधारित्र में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब देखिएगा, यहाँ से हमारे पास V तो है, परंतु
हमें चाहिए क्या, धारा का मान चाहिए, क्योंकि हम लोग निकालेंगे विभव और धारा के बीच का ग्राफ। हम लोग विभव और धारा के बीच का ग्राफ निकालेंगे। उसको समझने के लिए भैया हमें धारा की आवश्यकता है। तो धारा के लिए हमें मालूम है Q और I के बीच बहुत अच्छा संबंध, यानी Q और आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, V बराबर Q/C को लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, यदि यहाँ से देखें Q का मान निकालना चाहिए, यदि हम लोग यहाँ से क्या करें भैया, Q का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा एक एक चीज को। यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा CV, Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ T के सापेक्ष समाकलन कर दें। दोनों तरफ T के सापेक्ष समाकलन करने पर, हाँ, दोनों तरफ T के सापेक्ष, यानी समय T के सापेक्ष भैया, T के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर हम लोग T के सापेक्ष समाकलन करते हैं। देखिएगा, जब समाकलन करेंगे तो हम लोग जानते हैं, इधर जब समाकलन करना चाहेंगे, यदि इसे हम इस प्रकार लिख दें, Q को इधर लें, कोई समस्या तो नहीं, Q बराबर CV लिख सकते हैं, कोई समस्या। अब इसका हम लोग करने चले T के सापेक्ष अवकलन, T के सापेक्ष अवकलन करने चले तो dQ/dt हो जाएगा, और यहाँ पे dCV/dt हो जाएगा, dCV/dt। और हम लोग भाई Q का T के सापेक्ष और CV का भी T के सापेक्ष अवकलन करने चल रहे हैं। C की इसका भी T के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। अब भैया हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है, V बराबर, अभी लिखा है ऊपर समीकरण 1 में, V बराबर V0 sin ओमेगा t, और V के यहाँ पर क्या कर देंगे भैया, ये चीज हम रख देंगे, जहां पर आपका V है वहां पर हम लिखेंगे V0 sin ओमेगा t। तो भैया आपका dQ/dt, और यहाँ पर आए D और C, और V के यहाँ पर लिखेंगे V0 sin ओमेगा t अपान dt। अब भैया हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यदि C और V0 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या करें, बाहर निकाल लें। देखिएगा, तो इसे हम जब बाहर निकालेंगे, अच्छा, dQ/dt, और यहाँ पर CV0 को हमने बाहर निकाल लिया D, और बचा केवल साइन ओमेगा t अपान dt। भैया समझेंगे इसे थोड़ा दिमाग से। अब देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जब हम इसका सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा I, ये तो I आ जाएगा, और C V0। भैया देखिएगा, इसका अवकलन होता है, अवकलन की बात कर रहे हैं। अवकलन में यदि कहीं पर sin t दे रखा है, sin t दे रखा है, तो उसका अवकलन करेंगे तो cos t हो जाएगा, cos t। यदि कहीं पर sin ओमेगा t दे रखा है, यानी सटिक्स में थीटा के या t के पास में कोई गुणांक है, तो वो गुणांक भैया जब समाकलन करते थे तो उसमें बटे में चला जाता था, यानी उससे भाग देना पड़ता था। जब हम लोग अवकलन करेंगे तो जो आंशिक जो वैल्यू होती है, जो यहाँ पर गुणांक लिखा होता है, जैसे हम लोग समझिएगा कहीं पर sin t लिखा होता था, यदि इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो cos ओमेगा t होगा, cos t। यदि कहीं पर लिख दिया जाए sin ओमेगा t, तो हम लोग क्या करेंगे, cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, ये करेंगे। ये क्रियाकलाप आपको करना पड़ेगा, ये सूत्र होता है। अच्छा, समाकलन में हम लोग क्या करते सब क्रियाकलाप यही थे, बटे में से लिख देते थे, बस इतना चेंजिंग करते थे, ये सब चेंजिंग होती थी। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें यहाँ से। CV, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका साइन को क्या हो जाएगा भैया, cos हो जाएगा, cos ओमेगा t, अभी हमने आपको बताया यहाँ पे, इंटू ओमेगा हो जाएगा भैया। अब आपका I बराबर क्या आ गया, I बराबर हमारा आ गया, I बराबर हमारा क्या मिल गया भैया, C। अच्छा, ओमेगा को इधर लेके आ जाएं, यदि ओमेगा C लिख दे कोई समस्या, यदि हम लोग अच्छा एक काम ये करते हैं, ओमेगा C ना लिख करके, अच्छा V0 यहाँ पर लिख दें और ओमेगा C लिख दें, इस प्रकार लिखा हमने। और भैया cos ओमेगा t, ये हमने लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ पर लिखते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं भैया। अब देखिएगा,
यहाँ से हमने निकाला था आई बराबर वी नॉट। अब थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, यदि हम ओमेगा सी को, ओमेगा सी जो आपका है इसे इस प्रकार लिख दें वी नॉट और 1/ओमेगा सी, कोई समस्या? क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसे हमने इस प्रकार लिख दिया भैया, क्या है, कॉस ओमेगा टी है आपका, यहाँ पर क्या है, कॉस ओमेगा टी है। अब समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखिएगा, परंतु हमें यहाँ पर साइन के बेस में चाहिए, हमें चाहिए साइन के बेस में, और यहाँ पर है किसके बेस में, कास के बेस में। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है भैया, हम लोगों ने पढ़ा है एक क्रियाकलाप, कौन सा, ये क्रियाकलाप आपका हम लोगों ने पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कास थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है भैया क्या, काश थीटा होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करें यहाँ पर। आई बराबर वी नॉट, 2 मिनट रुकने की कोशिश करें, थीटा 2 सेकंड रुकेंगे भाई, 2 सेकंड। ठीक है, यानी साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कास थीटा। यहाँ पर माइनस का निशान तो है नहीं, तो हमें कोई मतलब नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा सी को ऐसे लिख दें, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन पाई/2 और प्लस के लिख दें ओमेगा टी, प्लस के क्या लिख दें भैया, ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा वी नॉट आई ओमेगा सी, और यहाँ इसे हम इस प्रकार लिखते हैं भैया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 लिख दे। कोई समस्या यहाँ पर, इससे कोई समस्या? चलिए भाई, ये आपका लिख गया। अब देखिए थोड़ा सा कोशिश करें यहाँ से समझने की, यदि ये वैल्यू आपकी 1 हो जाए, यदि ये पूरी वैल्यू आपकी 1 हो जाए तो धारा का उच्च मान प्राप्त हो जाएगा। यदि ये वैल्यू आपकी क्या हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, इतनी वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो जाए तो धारा का उच्च मान प्राप्त हो जाएगा। तो धारा के शिखर मान के लिए, धारा के शिखर मान के लिए, धारा के शिखर मान के लिए, धारा के शिखर मान के लिए भैया हम लोग क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 बराबर मान लेते हैं क्या, 1 हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर वी नॉट 1/ओमेगा सी, और इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा आई। और भैया ये देखो, ये जो धारा का शिखर मान है तो इसे हम लोग करेंगे प्रदर्शित किससे भैया, आई नॉट से। समझने के लिए कोशिश करना, जिसे हम आई नॉट से प्रदर्शित किए हैं, और वी नॉट 1/ओमेगा सी, वी नॉट 1/ओमेगा सी। भैया ये क्या है, धारा का शिखर मान है, ये भैया क्या है, हमारा धारा का शिखर मान है। अच्छा इसे हम थोड़ा मिटा रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, हाँ दिखाई पड़ा, लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, इसे लिख लेंगे ऊपर वाले को। फिर क्या करते हैं आगे हम लोग एक एक परिपथ सीखेंगे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वीडियो में एक एक परिपथ को सीखेंगे, विधिवत रूप से समझेंगे। चलिए भाई समझते हैं हम लोग। अच्छा अब हम लोग क्या निकाला भैया, जहाँ पर ये इस वाले समीकरण में
इस वाले समीकरण में वी नॉट 1/ओमेगा c की जगह पर हम आई नॉट रख दें तो भैया आपका आई बराबर क्या मिलेगा, आई बराबर मिल जाएगा आई नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2 मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, ओमेगा टी प्लस π/2। और भैया इसे समीकरण मानेंगे हम लोग 2। और भैया पहला समीकरण हम लोगों ने क्या माना था, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसे समीकरण माना था 1। अब भैया इनकी दोनों की हमें तुलना करें, इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करके देखें तो हमें एक चीज मिल रही है। वो चीज क्या है कि भैया ओमेगा टी, धारा जो है, धारा का कलांतर ओमेगा टी प्लस π/2 है, मतलब इतना एक्स्ट्रा है, और इसका केवल क्या है ओमेगा टी। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। भाई देखिए ये वैल्यू आपकी ज्यादा है, ये वैल्यू केवल ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी के आगे और π/2 जुड़ गया है, तो इसका मतलब भैया ये वैल्यू हमारी ज्यादा है, तो धारा क्या होगी, अग्रगामी होगी। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर पश्चगामी होगा, π/2 कलांतर पश्चगामी होगा। ये क्या होगा, π/2 कलांतर पश्चगामी। भैया यहाँ से पश्चगामी की बात करें तो इन लोगों को ऐसे हम बनाएंगे, भैया धारा हमारी क्या होगी, अग्रगामी। तो भैया धारा अग्रगामी को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भैया धारा का उच्च मान ये हो गया। अच्छा थोड़ा धारा को पहले वोल्ट को ही दर्शा लेते हैं, पहले हम वोल्ट को दर्शाते हैं। भैया ये आपका जो है वोल्टेज है, ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाने हैं। अब इसमें क्या होता है, धारा भैया आपका उच्च, मतलब जब प्रतिरोध आपका शून्य होगा तो धारा होगी उच्च पर। अब जब ये हो गया शून्य, जब ये शून्य तब ये आपका प्रतिरोध उच्च पर, जब ये उच्च तब ये शून्य, इस प्रकार जो है ग्राफ बनेगा। अच्छा थोड़ा जो कम रहती है धारा, याद रखना धारा जो है कम रहती है वोल्टेज से। भैया यहाँ पर आपका आई नॉट है, और ये भैया यहाँ पर ये देखिए थोड़ा डिफरेंस रखेंगे, थोड़ा हम इसे यहाँ पे बना देते हैं, और ये जो है हमारा वी नॉट है, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा। यदि हम ग्राफ को दूसरे तरीके से देखना चाहें तो दूसरे तरीके से मैं ग्राफ को, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जो ऊपर लिखा था उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना था, विधिवत रूप से लिखना था एक एक चीज को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हो गया भाई, अब हम लोग दूसरा ग्राफ बना के देखते हैं, दूसरा ग्राफ क्या कैसे बनेगा, जो हम लोगों को प्रयोग करना है प्रत्येक जगह पर, उस ग्राफ को हम लोग ड्रा करेंगे, समझेंगे एक एक चीज को विधिवत रूप से, दिमाग से समझेंगे, एकदम लाख हो जाना चाहिए दिमाग में, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब भैया ये हम लोग क्या देखते हैं, भैया ये हमारा हुआ क्या, ये हमारी मान लेते हैं तो माध्य स्थित है, ये क्या है माध्य स्थित। अब इसमें वोल्टेज आपका भैया यहाँ पर वोल्टेज लगभग में देखने को मिला कि यहाँ पर उच्च हो रहा है, और जबकि धारा आपकी कैसे, धारा को देखना चाहें तो आपकी धारा कहीं ऐसे उच्च हो रही होगी ना, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये ऐसे उच्च हो रहेगी, थोड़ा कंप्रोमाइज, ये देखो ऐसे। अब यहाँ से कोशिश करने समझने की कोशिश करना भैया, ये जो है आपकी धारा ऐसे उच्च हुई होगी, थोड़ा इसी को बढ़ा देते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना भैया, इसी को थोड़ा बना देते हैं सही से, ये देखो, ठीक है। अरे भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा ज्यादा ही, चलो हाँ अब ठीक हो गया। मतलब धारा का उच्च मान देखना चाहें तो यहाँ पर ये हुआ है, और वोल्टेज का उच्च मान भैया ये हुआ है, तो लगभग में हम लोग लगभग में बात कर लेंगे, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, परंतु आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 90 अंश का कोण बनेगा, तो इनके बीच का कलांतर होता है 90 डिग्री। इनके बीच का कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री। यदि यहाँ से देखें तो आपका ये वी नॉट होगा और ये होगी हमारी आई नॉट, और इनके बीच का कलांतर होगा 90 डिग्री। इनके बीच का कलांतर कितना होगा भैया,
90 डिग्री होगा। अब इसे विधिवत रूप से लिख लेंगे भैया, ये हमारा V0 है और ये भैया क्या है हमारी I0 है। ठीक है, ये हमारी क्या है I0। अच्छा ये कालांतर ये इसे कहेंगे ये ओमेगा टी है, ये क्या भैया ओमेगा टी है। समझेंगे एक एक चीज को। चलिए फिर समझेंगे इसे। अब देखो ये इसका ग्राफ ये आप लोग बना लेंगे विधिवत रूप से। हमने क्या बताया इनके बीच का कालांतर इतना होता है भैया। अब देखिए ये आप जब विधिवत रूप से इसे लिख लें, विधिवत रूप से लिखेंगे। अब हम लोग क्या समझते हैं, अब इसके बाद इतना लिखने के पश्चात आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और भैया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा भैया, I0 बराबर, अभी ये निकला था यहाँ पर I0 बराबर निकला है V0 और 1 ओमेगा C। अच्छा इसकी हम तुलना देखें करके किससे भैया, I बराबर V0 अपान R से। तो देखने में क्या लग रहा है ये R और R बराबर ये। इसका मतलब हम देखें भैया ओम का नियम लगाकर यदि हम देखते हैं, यदि हम ओम का नियम लगाकर देखें तो भैया प्रेरण यानी जो जिसमें जो धारिता, जिस परिपथ में हम लोग धारिता लगा रहे हैं तो उसमें जो है 1 ओमेगा सी आपका किसका कार्य करेगा, प्रतिरोध का कार्य करेगा। 1 ओमेगा सी क्या है भैया, प्रतिरोध है। ये क्या है, प्रतिरोध है। परंतु बात ये है भैया इसमें लिखेंगे आप लोग ओम का नियम लिख लें। ओम का नियम लगाने पर, ओम का नियम लगाने पर इससे थोड़ा इससे पहले लिखिएगा। अच्छा लिख देते हैं हम लोग I0 बराबर V0 1 ओमेगा सी में ओम का नियम लगाने पर, ओम का नियम लगाने पर भैया 1 ओमेगा सी, 1 ओमेगा सी प्रतिरोध निकलेगा, यानी प्रतिरोध कहलाता है। 1 ओमेगा सी प्रतिरोध है, प्रतिरोध होगा। भैया हमने क्या क्या इनकी तुलना की तो देखो R बराबर क्या निकला 1 ओमेगा सी। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रतिरोध, परंतु प्रतिरोध होगा, परंतु इसे प्रतिरोध ना कहकर, इसे प्रतिरोध ना कहकर धारितीय प्रतिघात कहते हैं। उसे प्रेरणा प्रतिघात कहते थे, प्रतिरोध ना कहकर इसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। प्रतिरोध ना कहकर धारितीय प्रतिघात कहते हैं। अच्छा अब देख इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे, इसे प्रदर्शित करते लिख लीजिएगा, इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। भैया जहां पर R लिखा था आप तो R का हट जाए क्योंकि इसको बता दिया प्रतीक भी इसका आ गया है, तो भैया लिख देंगे XC। अच्छा हम लोगों ने एक चीज और सीखी है, क्या सीखी है भैया, XC बराबर अभी हमने निकाला 1 ओमेगा सी, 1 ओमेगा सी। और भैया ओमेगा बराबर हमने निकाला था 1/2 पाई F निकाला था और सटीक में क्या है C। तो भैया ये लिख लेंगे आप लोग विधिवत रूप से। चलो अब आपका जो है ये कौन सा परिपथ हुआ भैया, ये हमारा परिपथ हुआ जो C परिपथ। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।